बता रहा है कि हम म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, कौन से म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें और कैसे इन्वेस्ट करना करें, लमसम करें, एसआईपी करें। एक बार मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। आई विल शो यू। तो अगर आप देखेंगे, ये स्मॉल कैप का इंडेक्स है निफ्टी का, जो लास्ट कोविड के टाइम वहां से लेके अब तक 461% रिटर्न दे चुका है। मतलब जो स्मॉल कैप इंडेक्स है बहुत आगे बढ़ चुका है। वहीं अगर हम निफ्टी देखें तो वो कोविड से लेके अब तक 209% अप हुआ है, जो कि अब भी रीजनेबल है। बट स्मॉल कैप बहुत ज्यादा आगे चला गया। अगर आप स्मॉल कैप पीछे देखेंगे, पास हिस्ट्री भी, वो जब भी बहुत आगे बढ़ता है तो उसमें एक रिस्क रहती है कि वो स्लो डाउन हो सकता है। तो अभी एज ऑफ नाउ, इस टाइम देखो, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कंटिन्यूस रैली थी एंड देन फिर स्लो डाउन आ गया था। तो यहाँ पे भी हम बहुत पीक पे हैं। तो अब स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा वेट करें। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, अगर आप कंटिन्यूस एसआईपी कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं उसको, क्योंकि टाइमिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो हो सके तो स्मॉल कैप और मिड कैप में अब मत स्टार्ट कीजिए। थोड़ा वेट कीजिए, 6 मंथ्स 12 मंथ्स, जब भी आपको मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन होगा या थोड़ा स्लो डाउन होगा तब आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब आप निफ्टी, जो निफ्टी में अभी तक सिर्फ 209% का आया है, यहाँ पे रीजनेबली वैल्यूएशन है। तो अब निफ्टी अगर इतना ग्रो नहीं हुआ कंपेयर टू लार्ज कैप और मिड कैप, तो आप निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये लार्ज कैप है, मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत आगे चला गया। तो अभी हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की ट्राई करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आप रिसर्च एंटिटी चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए वैल्यू रिसर्च खोला है। आप मनी कंट्रोल पे भी चेक कर सकते हैं, आप ईटी मनी पे भी देख सकते हैं, आप ग्रो पे भी देख सकते हैं, आप बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। मैं वैल्यू रिसर्च पे जस्ट एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे आप बेस्ट फंड सेलेक्ट कीजिए, बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी कि कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहे होंगे, एक रेगुलर, एक डायरेक्ट। जो रेगुलर म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो एजेंट्स के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हो, जो वहाँ पे आपको एजेंट आपको एडवाइस करता है, आपको सजेस्ट करता है, आपको हेल्प करता है। तो वहां पे क्या होता है, कुछ पार्ट, कुछ पोर्शन कमीशन जाता है उनको आपके रिटर्न में से। फॉर एग्जाम्पल, आपके फंड ने, सेम फंड, वही वही फंड लार्ज कैप जो आप सेलेक्ट करेंगे, रेगुलर भी होता है, डायरेक्ट भी होता है, उसके नाम के आगे डायरेक्ट लिखा होता है, जैसे यहाँ पे DIR लिखा हुआ है। तो जो रेगुलर फंड होता है, अगर उस फंड ने 100 रुपीज में से 16 रुपीज कमाया, 16% रिटर्न आया, तो आपको 15 मिलेगा, 14.5 मिलेगा। 1.5% ऑफ योर रिटर्न विल गो टू एडवाइजर एवरी ईयर। और जो डायरेक्ट होते हैं उसमें एडवाइजर बीच में लिंक ही नहीं होता है, वो डायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड को देते हैं। वहां पे एडवाइजर का आपने हेल्प नहीं लिया होता है, वहां पे एडवाइजर को कोई कमीशन भी नहीं जाता है। तो अगर वो 16% रिटर्न कमाया है तो वो 16% पूरे आपके हैं। तो अगर आप खुद से कर रहे हैं, अगर आपको नॉलेज है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको एडवाइजर का हेल्प लेना है तो आप एडवाइजर के थ्रू भी कर सकते हैं। फिर वो एडवाइजर अपने पोर्टल के थ्रू करेगा, वो अपना कोड डाल के करेगा। तो जस्ट यही है कि वहां पे 1.5% आपके रिटर्न कम हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे ये वैल्यू रिसर्च की रेटिंग है, उन्होंने 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग दी हुई है। ये रिस्कोमीटर है। अगर आप रिस्कोमीटर देखेंगे, ये वेरी हाई क्यों है, क्योंकि ये इक्विटीज है। इक्विटीज में जनरली वेरी हाई होता है। फिर उसके बाद होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना, या तो ओवरनाइट होते हैं जिसमें बहुत लो होता है। तो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज है, वेरी हाई, मॉडरेट टू हाई, मॉडरेट, लो टू मॉडरेट एंड लो। सो बिकॉज हम इक्विटीज चेक करें तो यहाँ पे सारी वेरी वेरी हाई रिस्क में रहेंगे। और यहाँ पे ये रिटर्न्स अबव एवरेज, एवरेज, ये इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है। ये कैटेगरी है लार्ज कैप फंड। हम अभी लार्ज कैप कर रहे हैं क्योंकि मैंने समझाया था कि स्मॉल कैप और मिड कैप में हम बाद में देखेंगे। पहले आप अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लार्ज कैप से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो एक्सपेंस रेशियो है, ये पूरे फंड मैनेज करने के लिए कितना एक्सपेंस हो रहा है। अगर आप 100 रुपीज इन्वेस्ट करें, उसमें से 40 पैसा, 0.40, ये फंड को मैनेज करने की कॉस्ट है। वो फंड मैनेजर की फीस, म्यूचुअल फंड का AMC चार्जेस, सब कुछ इसमें आ जाता है। तो ये जितना लोअर उतना बेटर होता है। बट ठीक है, अगर आप दूसरे पैरामीटर्स देख रहे हैं तो ये भी पैरामीटर कंसिडर किया जाता है, बट इट्स स्मॉलर पैरामीटर। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी फंड सेलेक्ट करते हैं, अगर यहाँ पे अगर हम लार्ज कैप में देखें, कोई भी एक फंड सेलेक्ट कर लेते हैं। अ, समझो हमने अ, ये सेलेक्ट किया, HDFC फोकस डायरेक्ट। तो यहाँ पे आपको वो ओवरव्यू दे रहा है स्टार्टिंग में कि इसने कैसे रिटर्न्स कमाए, बेंचमार्क से कितना है। ये फंड का है रिटर्न, ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं, और ये ग्रीन लाइन कैटेगरी का एवरेज है। और यहाँ पे आपको दिखेगा कि वो कंटिन्यूअसली आउट परफॉर्म कर रहा है। फिर आप इसमें आप पोर्टफोलियो में भी देख सकते हैं
कि इसने कितना इन्वेस्ट किया। अगर आप 100 रुपीज एक फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो 86 रुपीज इक्विटीज में डाल रहा है, 0.37 डेट में, 3.54% रियल एस्टेट में, और 10% वो कैश होल्ड कर रहा है। मे बी मार्केट ऑल टाइम हाई है, तो कुछ पोर्शन ये लोग कैश में होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कौन से सेक्टर्स में डाला है। तो आप अगर 100 रुपीज डाल रहे हैं तो उसने फाइनेंशियल्स में 40% फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज में डाला हुआ है, हेल्थ केयर में 13%, कंज्यूमर्स में 11%। तो इससे आपको आइडिया आ सकता है कि आपका फंड कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, और आपको क्या लग रहा है कौन सा सेक्टर अब बनने वाला है। आपको लग रहा है अगर फाइनेंशियल सेक्टर्स में अभी ग्रोथ आना बाकी है, तो यहाँ पे ज्यादा अलोकेशन है, तो ये फंड बेटर परफॉर्म कर सकता है। तो वो आप इंडस्ट्री का अगर आप स्टडी करते हैं तो यहाँ पे वो अलोकेशन आपको हेल्प करेगा फंड डिसाइड करने में। यहाँ पे ये टॉप होल्डिंग्स हैं। तो इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ है 9.4%। अगर आप 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 9% इसमें, एचडीएफसी बैंक में 9.25 है, एक्सिस में 8.45 है। इनका इनका अगर आप नाम ही पढ़ेंगे तो ये एचडीएफसी फोकस्ड है। तो ये फोकस्ड करके सिर्फ टॉप 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करें, तो इनका अलोकेशन पर कंपनी में 8-9% के आसपास जा रहा है जो टॉप है, और बाकी का 4-5%। तो अलोकेशन बहुत ज्यादा है बिकॉज इनका फोकस्ड, 30 फोकस्ड इनका थीम है। तो ये फोकस्ड कंपनीज हैं। तो आप ब्लू चिप में भी डाल सकते हैं अगर हम एक और कोई ढूंढते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये आईसीआईसीआई ब्लू चिप है। तो यहाँ पे मैं इनका भी पोर्टफोलियो देख लेते हैं। तो इन्होंने भी ये इंडस्ट्रीज में डाला हुआ, फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में 23, एनर्जीज में 13, टेक्नोलॉजी में 12%, जो आई टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो टेक्नोलॉजी में आती है। तो वो सारे सेक्टर्स में इन्होंने एलोकेशन किया हुआ है। इनकी टॉप होल्डिंग में देखो, आईसीआईसीआई बैंक की है 7%, रिलायंस इंडस्ट्री है 6%, लार्सन टुब्रो 6%। तो ये अलोकेशन है। तो इन्होंने मल्टीपल कंपनीज में डाला हुआ है, जैसे वहाँ पे फोकस 30 है वैसे नहीं, यहाँ पे ज्यादा कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। इन्होंने 1% से ज्यादा कंपनीज को यहाँ पे दिखाया हुआ है। और अगर आप इनका रिटर्न्स देखेंगे तो 3 इयर्स का रिटर्न इतना है, यहाँ पे आपको रिटर्न परसेंटेज मिल सकती है। तो अगर आप इनका 10 इयर्स का देखेंगे तो 16% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ब्लू चिप में, 12 to 15, बिकॉज अभी हम बुल रन के टॉप पे तो 16% एवरेज आ रहा है। बट आप 12 to 15% लार्ज कैप में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 7 इयर्स में 17%। जितना छोटा होता जा रहा है उतना रिटर्न ज्यादा है, बिकॉज अभी हम करंटली बुल मार्केट के टॉप पे हैं। अगर आप लास्ट 1 ईयर का देखोगे तो 40% आ रहा है पर एनम रिटर्न। बट ये हाँ वेरी हाई कैटेगरी में जाएगा, बिकॉज ये इक्विटीज में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशंस, मीन रिटर्न, शार्प रेशियो ये हैं। ये तो आप, ये हम अलग वीडियो में देख लेंगे कि कैसे हम रिस्क को एनालाइज कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको क्या करना है, ये तो मैंने फंड सिलेक्शन में आपको हेल्प किया है। तो अब अगर आपके पास कोई लमसम अमाउंट है, 1 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एज ऑफ नाउ फुल अमाउंट इन्वेस्ट ना करें तो बेटर रहेगा। आप उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। अगर आपके पास समझो 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना है, तो 50-50-50,000 10 मंथ्स में इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि मार्केट के ऑल टाइम हाई पे पूरा लमसम डाल के आपको रिटर्न्स नहीं आएंगे, बेटर है उसको स्प्लिट्स करके रखें। और अगर आप एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको एसआईपी 5,000 10,000 की करनी है आप स्टार्ट कर सकते हैं। जनरली मैं एडवाइस करूंगा 2-3 या मैक्सिमम 4 फंड्स तक ही दीजिए। चार चार या 5 फंड्स हो जाते हैं तो उससे ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी एक फंड 30, 40, 50 कंपनीज में डालते हैं, आप 5 फंड्स में डाल रहे हैं, आप ऑलरेडी 100+ कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उससे ज्यादा क्या हो जाएगा, ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा कौन सा फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो बेटर है आप 4 या 5 फंड्स में इन्वेस्ट करें। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको 10,000 का एसआईपी करना है, तो 5,000 के 2 फंड्स में इन्वेस्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लमसम करना है तो आप उसको 10 पार्ट्स में कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ आई विल सजेस्ट आप लार्ज कैप के ही, यहाँ पे दिया हुआ कैटेगरी लार्ज कैप के ही म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करेंगे तो बेटर है। कि स्मॉल कैप मिड कैप में अब बहुत ओवर वैल्यूएशन दिख रहा है थोड़ा, तो उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए, 1 ईयर तक, 6 मंथ 1 ईयर तक वेट कीजिए। उसमें रिटर्न ज्यादा आते हैं, रिस्क भी ज्यादा है, और एज ऑफ नाउ आगे चले गए हैं। हो सकता है और थोड़ा आगे जाए, बट फिर रिस्क भी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो एज ऑफ नाउ अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो अब मैं नहीं बोलूंगा कि आप रिस्क लें, तो इट्स बेटर कि आप लार्ज कैप में फोकस करें, पार्ट्स में इन्वेस्ट करें। अगर लमसम कर रहे हैं, एसआईपी करना है, तो 1 या 2 फंड में स्प्लिट करके करें, और स्मॉलर अमाउंट से स्टार्ट करें, जितना स्मॉलर उतना बेटर। अगर आपके पास 10,000 है, ऐसे नहीं अभी आप पांच पांच अलग अलग फंड ले रहे हो 2-2 हजार के, वैसे मत कीजिए। आप 2 फंड सेलेक्ट कीजिए। जब आपको और 5,000 10,000 को और एसआईपी स्टार्ट करना होगा तब 1 या 2 फंड्स और सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके एग्जिस्टिंग फंड्स ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनमें ही आप अलोकेशन ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको हेल्प करेगा। होप इट हेल्प्स यू।
थैंक यू सो मच।